कलाम खुदा में हम सीख रहे हैं दयाकी को। दयाकी के दो जो सी हैं वो हम सेशन कर चुके हैं। कलाम खुदा के अंदर हमने देखा कि दयाकी खुदा का जो है वो मुआशी निज़ाम है जो उन्होंने कायम किया ताकि उनके नाम की मुनादी जो सी है वो तमाम दुनिया में तमाम गैर अक़वाम में जो है हो सके और उनके मुनाद जो सी हैं वो गवाह ठहरते हैं और उनके लिए गवाही का बायस बनते हैं। कलाम खुदा के अंदर हमने देखा कि जो उनसे वो लोग जो ये सोचते हैं कि ये दौलत, ये मालो दौलत, ये इनकम जो कुछ उनके पास मौजूद है, ये उनकी जो सी है अपनी मेहनत है, अपनी उनकी कमाई है, अपनी जो सी है उनकी जो सी है वो हिम्मत से जो है उन्होंने इकट्ठा किया है, तो वो क्यों जो सा इसमें से जो है वो 10वां हिस्सा जो सा खुदा कदूस को अनायत करें। और हमने इसको कलाम खुदा के अंदर से देखा था कि हमने इस्तिश्ना की किताब 7वें बाब की जब 8वें बाब की जब हमने आयत को देखा, 17वीं और 18वीं आयत को, तो हमें इसमें जो है इस सवाल और जवाब को सीखने को मिलता है। इस्तिश्ना 8वें बाब की जब हम 17वीं और 18वीं आयत को देखते हैं तो कलाम खुदा में बयान करता है, और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे, तो अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई है, बल्कि तू ये हवा अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देते हैं कि अपने उस शहद को जिसकी कसम उन्होंने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखें, जैसा आज के दिन जाहिर है। तो कलाम खुदा के अंदर हम देखते हैं कि कलाम खुदा जो है वो बयान करता है कि जब आप जो उनसे ये सोचते हैं, ये दिल में ख्याल आते हैं कि आपके वसीले से जो उनसे ये दौलत जो उनसे वो जमा हुई है और ये आप ही दौलत है और आप क्यों जो उनसे खुदा कदूस को दें, तो खुदा कदूस जो उनसे जो जिंदा खुदा का कलाम है वो इस इंसान के लालच को, इस इंसान की रविश को पहचानता है, और खुदा कदूस जो है अपने जिंदा कलाम की बदौलत जो उनसे इसका जवाब हजारों साल पहले ही सादर फरमा देते हैं। वो ये बयान करते हैं इस्तिश्ना 8 बाब की 17वीं आयत में, और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ताकत और हाथ के जोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई है। मत ये समझना कि ये दौलत जो तुझे दी गई है ये तेरे जो से तुझे जो से तेरे ताकत की बाइस पे मिली है, तेरी बलबूते पे तुझे हासिल हुई है, बल्कि तू ये हवा अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देते हैं कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उन्होंने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखें, जैसा आज के दिन जाहिर है। और हम देखते हैं कि कलाम खुदा जो है वो हमें बयान करता है कि इस सवाल का जवाब कि ये दौलत मेरी है, मैं क्यों 10वां हिस्सा खुदा को दूं। खुदा कदूस कहते हैं ये इस दौलत को जो कुव्वत मुहैया की वो मैंने मुहैया की, ये जमीन की सारी मामूरी आसमान के नीचे तमाम चीजें जो सी हैं वो मेरी हैं, कुल आसमान जमीन मेरा है, तू मेरा है, तुझे कुव्वत जो मैंने दी, तुझे सेहत जो मैंने दी, जो तुझे जॉब मैंने दी, जो तुझे जो उनसे कारोबार मैंने दिया, उसके अंदर जो बरकत डाली वो मैंने डाली, और इसलिए जो उनसे मैं कहता हूं कि ये 10वां हिस्सा जो है तो मुझे देगा। और इस 10वें हिस्से को जो है हम देखते हैं कि खुदा कदूस जो उनसे वो उन लोगों के लिए मुकर्रर फरमाते हैं जो कि खुदा कदूस के घर को, खुदा कदूस के इस इंतजाम को, इस मुनादी को जो उनसे वो दूसरे लोगों तक जो है पहुंचाएंगे, गवाह ठहरेंगे और उनके लिए गवाही का बायस होंगे। कलाम खुदा के अंदर हम जो उनसे मजीद सीखा हमने 28वें बाब इस्तिश्ना की 47वीं और 48वीं आयत में, जब आप जो उनसे खुदा कदूस के इस हुक्म की जो है वो नाफरमानी करते हैं, तो खुदा कदूस जो उनसे वो आपको आगाह फरमाते हैं, वो कहते हैं चूंकि तू बावजूद सब चीजों की फरावानी के फरहत और खुशदिली से यह हवा अपने खुदा की इबादत नहीं करेगा, मेरे हुक्म को नहीं मानेगा, मैंने तुझे बता दिया कि ये तुझे कुव्वत, ये तुझे दौलत जो सी है जो तेरे पास आज मौजूद है वो मेरी देन है, मैंने तुझे कुव्वत अता की, मेरी बदौलत जो सी है ये बरकत तुझे मिली है, और इसका 10वां हिस्सा तू मुझे देगा मेरे उन लोगों के लिए जो मेरे नाम की मुनादी करेंगे। और अगर तू ये जो से मेरे हुक्मों को नहीं मानेगा
तो मैं तुझे जो उनसे सजा दूंगा, मैं तेरी इस दौलत तुझसे ले लूंगा, मैं तुझे कोड़ी कोड़ी का मोहताज कर दूंगा, तुझे भूखा और नंगा कर दूंगा। कलाम खुदा जो उनसे वार्न करता है तिश्ना 28वें बाब की 47वीं और 48वीं आयत में। और चूंकि तू बावजूद सब चीजों की फरावानी के फरहत और खुशदिली से यहोवा अपने खुदा की इबादत नहीं करेगा, इसलिए भूखा और प्यासा और नंगा और सब चीजों का मुहताज होकर तू अपने दुश्मनों की खिदमत करेगा, जिनको ये हवा तेरे बरखलाफ भेजेंगे, और गनीम तेरी गर्दन पर लोहे के को जुआ रखेगा जब तक वो तेरा नाश ना कर दे। तो खुदा कदूस जो उनसे वो बयान करते हैं कि मत समझना कि जो उनसे ये जो मेरा मुआशी निज़ाम है, जो मैंने अपने नाम की मुनादी के लिए, अपनी गवाही के लिए, अपने गवाहों को जो उनसे ये सौंपा है कि वो मेरे नाम की मुनादी करें और उनकी मुआशी जरूरियात जो उनसे पूरी होती रहे, ताकि वो ऐसा ना हो कि क्या उस कहते हैं वो मेरे नाम की गवाही जो उनसे अपनी मुआशी जरूरियात की कमजोरी के बायस जो है वो ना कर पाए और मेरा नाम जो है वो तमाम दुनिया तक, तमाम बशर तक जो उनसे ना पहुंच पाए। हम देखते हैं कि ये जो उनसे इसको आइन के अंदर जो है समो दिया गया। लावी जो उनसे हैं जो खुदा के घर के निगहबान ठहरे, जो उनके खिदमत गुजार ठहरे, ये उनको जो उनसे हिस्सा दिया गया। और हमने देखा कि उनको जो उनसी है बनी इसराइल के अंदर मिरास नहीं मिलती। और लेकिन लावियों को भी कहा गया कि वो जो उनसे अपनी इस यकी को जो इसराइल की तरफ से उनको मिलेगी, उसका 10वां हिस्सा जो उनसे है वो हारून काहिन को जो उनसे और उनके बेटों को अदा फरमाएंगे। हम देखते हैं कि बनी इसराइल जो उनसे है वो खुदा के इस हुक्म की बार बार नाफरमानी करते हैं। ये मुआशी निज़ाम जो उनसे है वो धर्म भरम होता है। इस धर्म भरम होने के नतीजे में हमने देखा कलाम खुदा के अंदर के नहमिया के दौर के अंदर जो उनसे है इसको रीस्टोर किया जाता है, क्योंकि वो लावी जो खिदमत गुजार थे, जो हैकल के जो उनसे के लिए मुकर्रर किए गए उसकी खिदमत के लिए, जब उनकी मुआशी जरूरियात पूरी नहीं हुई तो वो मजबूरन जो उनसे अपनी मुआशी जरूरियात को पूरा करने के लिए वो खेतों में गए और जाके काम किया। आज आप और मैं अगर जो उनसे खुदा के मुनाद की मुआशी जरूरियात जो उनसी है वो पूरी नहीं करेंगे, ये मत समझे कि क्या उस कहते हैं अगर खुदा ने आपको जो उनसे आपकी मुआशी जरूरियात का बंदोबस्त किया, उसमें बरकत डाली, आपको कुव्वत अता की, तो वो अपने मुनादों को जो उनसे बे आसरा छोड़ेंगे। उनके लिए खुदा कदूस ने एक फाइनेंशियल निजाम कायम किया है और आपको हुक्म अदा किया है कि आप जो उनसे वो 10वां हिस्सा जो खुदा कदूस की तरफ से आपको बरकत की सूरत में मिला है वो जो है उनको दें, ताकि वो मेरे मुनाद जो उनसे मेरी मुनादी करते रहें और मेरे नाम की गवाही तमाम दुनिया में जो उनसे फैले। और आप देखते हैं कि नहमिया के दौर में जो उनसे वो इसको रीस्टोर करते हैं। हमने इसको जो उनसे कल देखा था 13वें बाब के अंदर उसकी 10वीं 11वीं 12वीं आयत में, और फिर हमने जो उनसे कलाम खुदा के अंदर से सीखा कि ये निज़ाम जो उनसे ये अगर आप जो उनसे इसमें रखना डालते हैं, इस हुक्म को मानने से इनकार करते हैं, तो आप खुदा कदूस के डायरेक्ट जो उनसे सामने खड़े होते हैं। आप खुदा कदूस को जो उनसे ललकारते हैं और आप कहते हैं कि मैं आपके इस हुक्म को नहीं मानूंगा। खुदा कदूस कहते हैं तू मेरे हुक्म को ना मानकर तू मेरी गवाही को जो मेरे बंदों के जरिए से तमाम दुनिया तक पहुंचनी थी, तूने उसके अंदर रुकावट डाली। मैं तुझे भूखा प्यासा और नंगा कर दूंगा और तेरे ऊपर ऐसा जुआ रखूंगा जब तक तू नेस ना हो जाए। कलाम खुदा के अंदर जो उनसे बड़ी स्टर्न वार्निंग्स मौजूद हैं इसके अंदर, इस हुक्म को ना मानने के नतीजे में कलाम खुदा बयान करता है कि आप जब इस हुक्म की नाफरमानी करते हैं, आप अपने लालच की बिना पर जो उनसे इस हुक्म को मानने से इनकार करते हैं, आप ऐसे कलाम सुनाने वाले ढूंढते फिरते हैं जो आपको इस खुदाए कदूस के मुआशी निजाम को जो उन्होंने कायम किया है अपने बंदों के लिए, उससे जो है बच पाए। तो खुदाए कदूस कलाम के जरिए से आपको आगाह करते हैं, इंतबाह करते हैं और कहते हैं कि मुझे मत ठगना, मुझे स्टील मत करना, ये मेरा हिस्सा है, ये 10वां हिस्सा और ये पाक है और ये आपकी मर्जी नहीं है कि आप इसको जो है किस तरीके से सर्व करेंगे, क्योंकि ये आपका हिस्सा ठहरा ही नहीं। आपको 90% जो आपको खुदा कदूस के से दौलत मिली
जो बरकत मिली वो आपको रखने का कहा गया, उसमें बसर जिंदगी करने का कहा गया, और 10वां हिस्सा जो है खुदा कदूस को देने का कहा गया। वो खुदा कदूस का हिस्सा है, वो पाक हिस्सा है, और खुदा कदूस की मर्जी के मुताबिक वो इस्तेमाल में लाया जाएगा। हम मलाखी की जो है किताब 3 बाब में आएंगे, मलाखी की किताब 3 बाब, और हम जो आयात देखेंगे वो देखेंगे कलाम खुदा के अंदर से 8वीं आयत को। मलाखी 3 बाब 8वीं आयत जब हम कलाम खुदा के अंदर देखते हैं तो कलाम खुदा में बयान करता है, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो कि हमने किस बात में आपको ठगा? तयकी और हदिया में। वो लोग जो ये समझे बैठे हैं कि उनके कलाम सुनाने वाले आज जो उनसे कलाम से दूरी के बायस, क्योंकि वो खुदा के मुनाद है ही नहीं जो खुदा के कलाम को पेश करते हैं। वो खुदा के कलाम मुनाद वही है जो एन वो चीज जो खुदा के कलाम के अंदर लिखी है उसको उसी तरह बयान करे। वो खुदा का मुनाद ठहर ही नहीं सकता जो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, जो अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी कलाम से दूरी के मुताबिक जो उनसे वो खुदा का कलाम सुनाने की जो है जुस्तजू करता है। कलाम खुदा बयान करता है, ये आगे बैठते हैं कि मेरे नाम की मुनादी करें, हालांकि मैंने उनसे ना रोया में ना ख्वाब में जो उनसे हम कलाम हुआ। इसलिए जब भी कोई आपसे कलाम खुदा की बात को बयान करे, आप उनसे उसकी जरूर तहकीक करें और कोशिश करें कि अगर उसी वक्त उन कलाम सुनाने वाले जो पादरी या फादर या हुएवर इट इज जो खुदा के कलाम को जो है पेश कर रहे हैं उनके साथ बैठे और उनके साथ टाइम बनाए और उनसे कहें कि दिखाएं हमें कलाम खुदा के अंदर कि इसको किस तरीके से बयान किया गया, और कलाम खुदा को सीखने का तरीकेकार जो उनसे ये है कि जब भी कोई आयत पेश की जाए तो एक आयत नहीं बल्कि उसकी सपोर्टिंग आयत भी जो है वो आपने लाजमन देखनी है। और सबसे जरूरी चीज जो ये है कि खुदा कदूस से हिकमत मांगनी है और उस आयत का जो कॉन्टेक्स्ट है वो लाजमी तौर पर आपने देखना है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि खुदा कदूस जो उनसे वो सवाल करते हैं, वो कहते हैं क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? क्यों खुदा कदूस ये सवाल कर रहे हैं? क्या जरूरत महसूस है खुदा कदूस के सवाल करने की? अगर आदमी खुदा को ठग नहीं रहा, अगर आप और मैं खुदा को ठग नहीं रहे, खुदा के इस हिस्से को खुदा से छीन नहीं रहे, खुदा के सामने खड़े नहीं हो रहे, तो क्यों कलाम खुदा के अंदर ये सवाल आया है? क्यों खुदा ने ये सवाल किया कि क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? बाइस शर्म की बात है कि खुदाए कदूस, वो लोग जो अपने आप को खुदा के लोग गर्दानते हैं, वो खुदा को ठगते हैं और खुदाए कदूस उनसे सवाल करते हैं। हर वो शख्स जो इस 10वें हिस्से को जो खुदा का हिस्सा है, जो पाक है, देने में किसी भी तरह की कंजूसी करता है, किसी भी तरह से इस हिस्से को जो कि पाक हिस्सा है उसे नापाक करता है, खुदा से छुपाता है, खुदा से दगा करता है, ठगता है, खुदा कदूस उससे वार्न करते हैं। मलाकी 3 बाब 8वीं आयत बयान करती है, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? और तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में आपको ठगा? भाई से शर्म है कि एक चोरी की है और ऊपर से उसे मानने से भी इनकार। और ऐसे लोग ढूंढते फिरते हैं ऐसे कलाम सुनाने वाले जो उनकी इस चोरी पर पर्दा डाल सके, और वो ये कहते हैं कि जी अब 10वें हिस्से की जरूरत नहीं रही
ऑफरिंग्स जो सी हैं वो जरूरी है। आए देखें खुदा कुदूस जवाब क्या देते हैं कि आप ठगते किस तरह हैं। कलाम खुदा बयान करता है, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा, पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो कि हमने किस बात में आपको ठगा? दया यकी और हदिया में, टाइथ एंड ऑफरिंग, नॉट ओनली ऑफरिंग, नॉट ओनली टाइथ एंड ऑफरिंग, दया यकी और हदिया। दया यकी खुदा कदूस का हुक्म जो उन्होंने मुआशी निजाम अपने बंदों के लिए, जो उनके नाम की मुनादी करेंगे, जो उनके गवाह ठहरेंगे, ताकि उनके लिए गवाही हो गैर अक़वाम के लिए, और हदिया जो आप अपनी उस वसात के मुताबिक, अपनी खुशी के मुताबिक खुदा कदूस को देते हैं। इसलिए हदिया और दया को मिक्सअप ना कीजिएगा, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। हदिया आपकी खुशी है, आप 10% दें, 20% दें, 100% दें, 1% दें। जो टायत है, जो दया की है, वो हुक्म है। कलाम खुदा जो उनसे वो मेरे और आपसे मुखातिब है। आज के जो मुनाद, हम ये इसको आगे बहुत ज्यादा मजीद सीखेंगे। आज के वो मुनाद जो कलाम खुदा को बयान नहीं करते, बल्कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जो आप सुनना चाहते हैं वो आपको बयान करते हैं। वो कहते हैं कि ये दया अब आपके लिए नहीं रही। आए हम देखते हैं कि ये जो कलीसिया की जो बुनियाद है, कलाम खुदा क्या बयान करता है। हम इफ्सियों के खत 2 बाब में आएंगे और उसकी 19वीं और 20वीं आयत का मुताला करेंगे। इफ्सियों का खत 2 बाब 19वीं और 20वीं आयत। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए, और रसूलों और नबियों की नींवों पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह हवा शाये तामीर किए गए। आपकी फाउंडेशन क्या है? आपकी फाउंडेशन है प्रॉफिट्स की टीचिंग्स। कौन सी टीचिंग? तभी आप उन मुकद्दसीन जो इन टीचिंग्स पे अमल करते रहे, उनके साथ शामिल ठहरते। कलाम खुदा की बयान क्या करता है? So then you are no longer foreigners and strangers. यहां तक तो आप बहुत खुश होते हैं कि we are no longer foreigners and strangers. You were Gentiles. यहां तक आप बहुत खुश होते हैं कि कलाम खुदा हमें कहता है कि हम अब आप जेंटाइल्स ना रहे, फॉरेनर्स ना रहे, स्ट्रेंजर्स ना रहे। On the contrary, you are fellow citizens. Who were the citizens? Bani Israel. So you become the fellow citizen. You become part of that nation. उस मुल्क के बशिंदे ठहरे हैं, उन मुकद्दसीन के साथ आपको हिस्सा मिला है। कैसे? You have been built on the foundation of the emissaries and the prophets, with the cornerstone being Yehovah Shai the Messiah himself. तो मत समझे कि आपसे ये कलाम हटा दिया गया है। नबियों की मार्फत, रसूलों की मार्फत जो कलाम खुदा का हम तक पहुंचा,
उसकी बदौलत अब आप परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के ठहरते हैं। हम इसको मजीद सीखेंगे। कलाम खुदा हमें बयान करता है कि जो आज की कलीसिया है, जिसे इंग्लिश में चर्च कहा जाता है, उसकी बुनियाद क्या है। हम मलाकी की किताब 3 बाब में 6 और 7 आयत का मुतालिया करेंगे। मलाकी 3 बाब 6 और 7 आयत बयान करती है, क्योंकि मैं ये हवा ला तब्दील। इसको सुना तो बहुत मर्तबा है, लेकिन इस पे यकीन नहीं है, क्योंकि आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खुदा के कलाम को जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। खुदा कदूस कहते हैं कि जो कलाम मैंने किया है, मैं ला तब्दील हूं। मेरे मुंह से जो अल्फाज निकले हैं, मेरे बंदों के जरिए जो आप तक पहुंचे हैं, वो ला तब्दील है। क्योंकि मैं ये हवा ला तब्दील हूं, इसलिए आए बनी याकूब तुम नेस्त नहीं हुए। मैंने वो अहद किया था तुमसे, उस अहद को मैंने कायम रखा, तुमने तोड़ दिया। अब्राहम से अहद किया गया कि आपकी नस्ल के सबब से दुनिया की तमाम कौमें बरकत पाएंगी, और इसीलिए खुदा कदूस उस अहद को याद दिलाते हैं। कहते हैं मैं ला तब्दील खुदा हूं, जो मैंने अहद बांध लिया, जो मैंने आइन दे दिया, जो हुक्म दे दिया, मैं उससे फिरा नहीं, क्योंकि मैं ये हवा ला तब्दील। इसीलिए आए बनी याकूब तुम नेस्त नहीं हुए। तुम अपनी हरकतों के बायस कब के नेस्त हो चुके होते, लेकिन मैंने अहद बांधा था, मैं बदल नहीं सकता था, मैं तब्दील नहीं हो सकता था। और आप ऐसे खुदा के कलाम को मसख करके पेश करने वाले ढूंढते हैं, जो आपको आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ये बता सकें कि खुदा के हुक्म आप पर अब नहीं रहे। तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रुजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू होऊंगा, रब्बुल फ़ौज फरमाते हैं। लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रुजू हो। आज आपको ये सिखाते हैं लोग कि खुदा के अहकाम आपके लिए नहीं है। खुदा के दोस्त कहते हैं तुम अपने बाप दादा से जो उनसे मेरे हुक्मों को न मानते, नाफरमानी करते चले आए। ये मैं हूं जो कि ला तब्दील खुदा हूं, जो अपने वादे का पास करता हूं, जो अपने कहे से मुकरता नहीं, अदरवाइज तो तुम नेस्त हो चुके होते। तुम मेरी तरफ रुजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू होऊंगा। इट्स एन ओपन ऑफर। कम एंड ओबे मी, आई टेक केयर ऑफ यू। मेरे आइन और अहकाम को मानो तो देखो कि मैं तुम्हारी कैसे हिफाजत करता हूं। डोंट थिंक कि आप डिसबे करेंगे और खुदा आपको अपनी पनाह में रखेंगे। बहुत लोगों की यह गलत फहमी है।
कि हम कैसे खुदा के हुक्मों को माने। खुदा जानता है, हमारी नीयतों को तो जानता है। आप तो अपने मुंह से अपने गुनाह का इकरार करते हैं कि आप ऐसे बदनीयत हैं कि खुदा के हुक्म को सुनने से इनकारी हैं। मानना तो उसके बाद की बात होती है। खुदा कहते हैं कि मेरे करीब आएगा तब मैं तेरे करीब आऊंगा, तब तुझे थामूंगा। मत इस गलतफहमी में रहे। अब ये जो सवालों जवाब का सिलसिला आप देख रहे हैं, मलाकी की किताब 3 बाब की 6-7वीं आयत में खुदा कदूस सवाल करते हैं। कलाम खुदा क्या बयान करता है? इसी सवाल जवाब को जब आप देखते हैं तो कलाम खुदा आपको बयान करता है। खुदा कदूस साहब से कहते हैं कि क्या कोई आदमी खुदा को ठग सकेगा? क्यों तुम मेरे हुक्मों से रूबरदानी करते हो? क्यों मेरे इस हुक्म की दिया मैंने तुझे, कुव्वत मैंने दी, बरकत मैंने दी, दौलत मेरी है, सोना और चांदी मेरे हैं, जमीन और उसकी मामूरी मेरी है, 90% हिस्सा मैंने तुझे रखने को दे दिया है, 10% तुझे कहे कि ये पाक हिस्सा है, मेरा हिस्सा है, मुझे दे। इसके वो मैंने एक ऐसा मुआशी निजाम कायम किया अपने बंदों के लिए ताकि वो गवाह ठहरे। क्यों तू मुझे ठग रहा है? क्यों तू इसके अंदर जो उनसे है वो हीला कर रहा है? क्यों तू चोरी कर रहा है? और फिर तू कहता है कि मैं कैसे आपको ठग रहा हूं? खुदा कदूस सवाल जवाब करते हैं और कहते हैं कि तू मुझे मेरे इस हुक्म के पास ठग रहा है। दया यकी और हदिये में तू मुझे ठगता है। आए देखिए 9वीं आयत क्या कहती है। बस तुम सख्त मालूम हुए क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौमों ने मुझे ठगा। लानत उस शख्स पर खुदाए कदूस की तरफ से जो दया यकी नहीं देता। अब जो शख्स आपसे कहते हैं कि दया यकी नहीं रही, वो खुदाए कदूस के कलाम को रद्द करता है। सख्त लानत, खुदा की लानत, इंसान की नहीं। इंसान को लानत देने का अख्तियार नहीं है। खुदा उस शख्स को जो दया यकी के अंदर हेरा फेरी करता है, जो इस हुक्म को मानने से इनकार करता है, खुदा की लानत उसके ऊपर हो गई है। किधर जाएंगे अब आप? किस बरकत को अब आप हासिल करेंगे? मलाकी 3 बाब 9वीं आयत कहती है, बस तुम सख्त मालूम हुए, सख्त किस्म की लानत, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा, मेरे इस हिस्से को मुझसे चोरी करने की जिसारत की। मत समझिएगा कि आप खुदा का सामना कर सकते हैं। वो कहते हैं मैं ला तब्दीलो
कब का तुझे मैं नेस्त कर चुका होता। तू चीज क्या है? तू हास की मानिंद है, तू पानी का बुलबुल है। खुदा एक दूसरे की तरफ से इतनी स्टर्न वार्निंग है दया यकी में हेरा फेरी करने की। खुदा एक दूसरे फरमाते हैं पूरी दया यकी। I'm not going to take 9 or 9.5%. 90% मैंने तुझे रखने को दे दी है। वो कहते हैं पूरी दया यकी जखीरा खजाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो। वो कहते हैं अपने उस 10% को जो मेरा है, जिसे मैंने पाक करार दिया है, उस पूरी दया यकी को मुझे अदा करो ताकि वो मुआशी निजाम जो मैंने अपने मुनादों के लिए कायम किया है, वो मेरे नाम की मुनादी कर सके, उनकी मुआशी जरूरियात पूरी हो सके। तब तुम देखो कि तुम्हारे साथ मैं करूंगा क्या। वो कहते हैं पूरी दया यकी जखीरा खजाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। आए इंसान, तेरी औकात क्या कि खुदा ने अपने आप को कहा कि मेरा इम्तिहान कर, फिर देख के मैं तेरे लिए क्या करता हूं। पूरी दया यकी जखीरा खजाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल ख्वाज फरमाते हैं कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। तू 10% ला तो सही, तू दे तो सही, और फिर मेरा इम्तिहान कर, फिर मुझे देख कि तेरे पास तो रखने के लिए जगह नहीं होगी। मैं आसमान के दरीचे खोल दूंगा, तू तो जमीन पर से दौलत इकट्ठी कर रहा है, मैं तो आसमान पर से बरकतें बरसा दूंगा। अफसोस, इंसान लानती बनना पसंद करता है लेकिन बरकत हासिल नहीं करना चाहता। कलाम खुदा हमें हदायत करता है कि हम अपने इरादों से बाज आ जाएं। खुदा एक दूसरे को ना ठगे, खुदा एक दूसरे के आइन को, अहकाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। अब्राहम मुल्क के सिद्ध को दायकी अदा करते हैं। क्या वो इस्राएली थे? लिखा पूरा हिस्सा उन्होंने लिया, पूरे हिस्से में से दायकी अदा की। याकूब देखते हैं, आज की दुनिया लेने के ऊपर सिर्फ कि खुदाया बरकतें देते जाएं, बरकतें बस दें, हमसे कोई तकाजा ना करें। खुदा कहते हैं
तू मेरी तरफ आएगा तो मैं तेरी तरफ आऊंगा। मैंने तो तेरे लिए बरकत और लानत दोनों रखी है। बरकत उसके लिए जो मेरी तरफ आएगा, मुझे मेरे हुक्मों को मानेगा। किस गलत फहमी में आप हैं कि बरकतें आप कह रहे हैं कि आपको मिल रही हैं? शैतान को अख्तियार दिया गया कि खुदा के हुक्मों से दूर लेके जाने के लिए आपको बरकतें दे। खुदाए कदूस की तरफ से तो वाज़ेह है पैगाम। आसमान के दरीचे खोलने और सख्त लानत। हुक्मों को मानेंगे, आसमान के दरीचे खुदा खोल देंगे। बरकतें आपसे सिमट नहीं पाएंगी और खुदा के हुक्मों को रद्द करेंगे, सख्त मालूम ठहरेंगे। कलाम खुदा आपको बयान करता है मलाखी 3 बाब 10वीं आयत में, पूरी हिदायत की जखीरा खजाना में लाऊं ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तहान करो। रब्बुल फाज फरमाते हैं कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। खुदा के नबियों ने, रसूलों ने, खुदा के लोगों ने यकीन किया, कलाम खुदा बयान करता है, और बरकतों से माला माल ठहरे। आज ये सवाल मेरे और आपसे भी है कि आप खुदा ने अपने आप को इम्तहान के लिए पेश कर दिया है। वो कहते हैं पूरी दयायती दो मुझे, ताकि इस मुआशी निज़ाम को जो मैंने कायम किया है, जो मेरे बंदों के लिए मुकर्रर किया गया है, ताकि वो मेरे मुनार ठहरे, मेरी गवाही दे सके। और फिर देखो कि मैं आसमान के दरीचे खोलूंगा, तुझ तो सिर्फ 10% देगा। मैं जब आसमान के दरीचे खोल दूंगा तो इतनी बरकतें कि तेरे पास रखने की जगह ना होगी। आज मेरा और आपका इम्तहान है। खुदा कदूस पे आप यकीन रखते हैं तो दया यकी, पूरी दया यकी, जैसा हुक्म है अदा करें और देखें कि खुदा कदूस आपको बरकतों से किस तरह नवाजते हैं। आमीन।